गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ रेशियो की चर्चा करेंगे और उसके सूत्र से संबंधित कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे। यहाँ पे है त्रिकोणमिति जो होता है वो तीन भुजानी ट्राइगोनो और मेट्री तीन शब्दों से मिलकर बना है। ट्राई मीन्स होता है तीन, गोनो मीन्स होता है भुजा और माप मीन्स मेजरमेंट, यानी मेट्री जो होता है मेजरमेंट को दर्शाता है। तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और जिसमें तीन भुजा और तीन कोणों की जिक्र होती है तो ऐसे गणित को हम त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति में जो ऐसे त्रिभुज की चर्चा की जाती है जो समकोण होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और एक अन्य कोण की बात की जाती है। तो जो कोण होता है 90 डिग्री, उसके सामने वाला को हम लोग कर्ण कहते हैं। और जिस पर कोण का जिक्र किया जाता है उसके साथ जो बना हुआ हो ऐसे आसन्न भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। और सम्मुख भुजा को पी यानी शीर्ष लंब के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हम बात करेंगे कि ट्रिगो में जो होता है 6 निष्पत्तियां होती है, साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। तो हम पहले से जानते हैं कि साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का फुल फॉर्म क्या होता है? एसआई यानी साइन, जिसको साइन थीटा शॉर्ट में लिखा जाता है। कॉस साइन को हम लोग कॉस थीटा कहते हैं और टेंजेंट को क्या कहते हैं? टेन थीटा कहते हैं। इसको जानने के लिए एक वाक्य है अंग्रेजी का, सम पीपुल हैज कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक अप। तो एस का मतलब हो गया साइन थीटा और ये हो गया पी बटा में एच। इसी तरह सी मतलब कॉस थीटा, ये हो गया बी बाई एच। टी का मतलब टेन थीटा और इसके आगे साथ हो जाता है बी बाई पी। अब देखिए कॉसेकेंड का उल्टा होता है क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेकेंड जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का। तो ये पी बाई एच, तो ये हो जाएगा आपका एच बटा में पी। ये आपका सेकेंड जो होता है सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसमें बी बाई एच है तो इसमें क्या हो जाएगा? एच बाई बी हो जाता है। यहाँ पी बाई बी इसका उल्टा है तो यहाँ पे हो जाएगा बी बटा में पी। इसको लोग याद रखने के लिए कई फॉर्मूला का इस्तेमाल, कई ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि पंडित बदुली प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो यहाँ पे क्या है? P बटा एच हो गया, B बटा एच हो गया और P बटा B हो गया। इस प्रकार से हम लोग ये तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों का उल्टा निकाल लेते हैं। या फिर यूं कहें तो पाकिस्तान भूखा प्यासा बटा में हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। यदि ऐसे चले तो देखिए P बटा में H, B बटा H और P बाई B। या फिर लोग कहते हैं क्या कि लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का मतलब कि लाल बटा कक्का ल हलंत प्लस आ, ला हो गया प्लस हो गया ल और नीचे क प्लस और यहाँ पे क्या हो गया आ। तो देखिए लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार, इस प्रकार तीनों का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं कि चूंकि जान रहे हैं कि साइन थीटा जो है वो कॉसेक थीटा का व्युत्क्रम है। साइन थीटा किसके व्युत्क्रम है? कॉसेक थीटा के व्युत्क्रम है। तो अगर हम बात करें कि 5 का व्युत्क्रम 1 बटा 5 है तो दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है 1। अगर ये कहें कि 1 बटा 6 का व्युत्क्रम 6 है तो दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? 1। मतलब किसी भी संख्या का उसके व्युत्क्रम से मल्टीप्लाई करने पर उसका परिणाम क्या आता है? 1 आता है। इसका मतलब साइन का व्युत्क्रम कॉसेक है तो दोनों का परिणाम क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा क्यों आएगा? क्योंकि जान रहे हैं कि साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच और कॉसेक थीटा इजकल टू एच बाई पी, तो दोनों कैंसिल हुआ तो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो इस आधार पर हम ये कहें कि साइन जो है वो इन्वर्स है किसका? कॉसेक का।
इन्वर्स मीन्स उल्टा, और कॉसेक थीटा जो है वो इन्वर्स हो जाता है 1 क्या साइन थीटा का। इसी प्रकार से दूसरा जो फॉर्मूला है वो है सेक थीटा और कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसलिए क्या हो जाएंगे 1। क्यों 1 होंगे? तो ये b/h और ये है ये b/h और ये होता है h बटा में b से b खत्म, h से h खत्म, कितना आ गया 1। मतलब ये हुआ कि सेक थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटा में कॉस थीटा, और कॉस थीटा जहां कहेगा तो इसको लिख सकते हैं 1 बटा में सेक थीटा, 1 बटा में सेक थीटा। तो इस प्रकार से हमारे पास 6 फॉर्मूलाएं साथ आ गई। उसके बाद हो जाता है टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या हो जाता है कॉट थीटा, तो ये 1। क्यों? क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू p/b और इसका होता है b/p, दोनों कैंसिलेशन, इसके बाद आपका मिल गया कितना 1। तो यहां देखिए कि इस प्रकार से हम इसे साबित भी आसानी से कर ले रहे हैं। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1 बटा में कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर हो गया कितना 1 बटा में टेन थीटा, 1 बटा में कितना टेन थीटा। याद रखिए कि आजकल कोरोना वायरस का युग है, इस समय बाहर घर से निकलना खतरा से खाली नहीं है। अब तो सुन रहे थर्ड फेज आ रहा है, जिस प्रकार स्प्लेंडर के बाद स्प्लेंडर प्लस आ गया, उसी प्रकार यहाँ सुन रहे कोरोना के बाद कोरोना डेल्टा प्लस आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवाएं है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी नेमत है, संभाल के रखो, शमशानों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। आइए मेरे साथ और कंधे से कंधा मिलाकर हम लोग सारे मैथ के सॉल्यूशन को समझने का प्रयास करते चले। तो यहाँ अब बात किया जाएगा कि यदि हम लोग ये देख लिए कि साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा से संबंधित है, सेक थीटा कॉस थीटा से संबंधित है, और टेन थीटा कॉट थीटा से संबंधित है, तो इस आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहां पर हम एक षष्ठ बहुभुज बनाए, तो षष्ठ बहुभुज जब बना तो इसमें क्या हुआ, यहां पे लिख दिए साइन थीटा, यहां लिख दिए कॉस थीटा, यहां लिख दिए कॉट थीटा, और यहां लिख दिए कॉसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा का अपोजिट जो है वो क्या है कॉस थीटा है। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है भाई, तो सेक थीटा होता है, तो इसके अपोजिट बैठेगा। कॉट थीटा का अपोजिट क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा हो गया। इस प्रकार से ये चारों एक सेंटर टेबल पर बैठ गए हैं, ये चारों 6 जो है एक सेंटर टेबल पर बैठ गए हैं, एक सेंटर टेबल पर बैठे हुए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉसेक का अपोजिट साइन है। तो इससे हमारे पास एक फॉर्मूला तो मिल गया था कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर बीच वाला क्या 1, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो गया 1। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। सेक थीटा और सेक थीटा और सेक थीटा और कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और इसी प्रकार हम बात करें तो टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये 3 फॉर्मूला, और तीनों से 2-2 फॉर्मूला निकल सकते हैं। तो हम बात करें तो 1 में 3, 1 में 3, तो 9 फॉर्मूला यहां से निजात हो गई। अब क्या देखते हैं कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि अगर मान लीजिए साइन थीटा है, तो इधर से इधर देखिए, इधर से इधर चले यहां आ जाए, एक खाली छोड़ के इधर से इधर चले यहां आ जाए, और इधर से फिर एक खाली छोड़ के इधर से इधर चले और कहां आ गए यहां आ गए। मतलब पाकिस्तान इधर से बम फेंका और लड़ के यहां गिर गया, तो इधर के लोग दहशत से भाग गए।
फिर यहाँ से पाकिस्तान बम फेंका तो इधर से इधर गिर गया, कुछ नहीं हुआ, दहशत से लोग इधर से हट गए। फिर इधर फेंका तो यहाँ से यहाँ लड़के आ गया, कुछ नहीं हुआ। तो इससे कहाँ निजात गए हम लोग? क्या किए हम लोग? गए कहाँ गए हम लोग कि एक यहां से इसका स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर थीटा बराबर इसका स्क्वायर थीटा होगा। यानी अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा बगल में कॉस स्क्वायर थीटा, ये तीसरा के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि 1 स्क्वायर यानी फर्स्ट के स्क्वायर प्लस किसका है? सेकंड के स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात समझते चलिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है? फर्स्ट स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू थर्ड स्क्वायर, यानी tan स्क्वायर थीटा 1 के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार हमारे पास 3 विकल्प बना। अब तीनों से हम लोग फॉर्मूला निकाल रहे हैं। क्या? साइन स्क्वायर थीटा अगर पूछ रहे हैं तो 1 प्लस उधर गया तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम बात कर रहे हैं कि अगर साइन थीटा लिखें तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आपका अलग है, ये फॉर्मूला अलग है और ये फॉर्मूला भी अलग है। फिर इसके बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा इधर रखते हैं तो कॉस स्क्वायर इधर रहेगा तो साइन उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा अगर बात करें तो स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार यहाँ पे और 2 फॉर्मूला एक साथ आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो चल रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है कितना? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम कॉसेक थीटा बराबर बात करें, कॉसेक थीटा बराबर स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से 2 फॉर्मूलाएं निजात हो गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे कहा कि अगर कॉट स्क्वायर को इधर रखा जाए तो क्या होगा? तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 इधर गया तो -1 हो गया और आपका हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कॉट थीटा अगर हम चर्चा करें कि कॉट थीटा की केवल बात करें, अगर हम कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर इधर जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से एक फॉर्मूला यहां और एक फॉर्मूला यहां बन गया। अब देखिए यदि कॉट स्क्वायर थीटा यही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा यही है, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा उधर ही है और कॉट स्क्वायर थीटा इधर गया तो माइनस हो गया, तो इधर क्या बच गया? 1। तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया जो कि मूल फॉर्मूला यही होता है, मूल फॉर्मूला यही है। इससे ये बना और इससे ये बन गया। अब देख रहे हैं कि ये भी कुछ अपना हिस्ट्री बोल रहा है। क्या? कि tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आया है सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा? √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कितना? सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा? सेक थीटा। इस प्रकार से एक फॉर्मूला मिल गया। फिर अगर हम करते हैं कि tan स्क्वायर को इधर रखते हैं तो उधर सेक स्क्वायर थीटा है, +1 होने जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो गया। और tan थीटा अगर निकालें तो स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? √सेक स्क्वायर थीटा -1। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना बना? तो 3, इसके साथ 9, इसके साथ कितना है? 2 2 4 1 5 5 10 5 15 15 9 कितना हो गया? एक चार्ट से 24 फॉर्मूलाएं एक साथ आ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसी पर आधारित और फॉर्मूला का। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा अगर कह रहा है तो ई बराबर किसके हो जाएगा? कॉस थीटा के। तो आपका अगर कॉस 90 माइनस थीटा पूछेगा तो ये हो जाएगा किसके? साइन थीटा के। ये हो जाएगा किसके? साइन थीटा के हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां से देखिए ये इससे और ये इससे, यानी इसके बराबर ये इसके बराबर, तो क्या हो जाएगा? tan
90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा जब कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा के। इसी प्रकार से इससे यानी सेक 90 माइनस थीटा कहेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा कहेंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा। यानी इस प्रकार से 6 यानी 24 टोटल आप अभी तक 30 फॉर्मूलाएं देख चुके हैं। 30 फॉर्मूला इससे निर्मित हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे कि इससे और क्या क्या फॉर्मूलाएं बन सकती है। तो बनने के लिए और फॉर्मूलाएं हो सकती हैं क्या क्या, कि अगर ये पूरा गोल था, यहां से और यहां से यही था, यहाँ पे था साइन थीटा, ये था आपका कॉस थीटा, और ये आपका था कॉट थीटा। बगल में क्या था, यहाँ पे साइन का उल्टा था कॉसेक थीटा, यहाँ कॉस का उल्टा सेक थीटा, और कॉट का उल्टा क्या था tan थीटा। इसी से 30 फॉर्मूला एक साथ हम बना चुके थे। अब हम बात करेंगे कि अगर कोई भी दो संख्या जो लेंगे, जैसे मान लीजिए ये संख्या और ये संख्या, तो इसमें फर्स्ट संख्या जो होगा वो दो संख्याओं के अनुपात के बराबर होगा। मतलब कि इसमें फर्स्ट संख्या 1 है, ये 2 है, और ये क्या है 3 है। तो हमारे पास विकल्प बन गया कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, जिसे हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक, लेकिन इसके बाद नहीं पढ़े हैं कि अगर इसको 1 माने तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में कॉट थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ये चाहें कि इसमें कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बटा कॉसेक थीटा, यानी अगला दो पद के बटा के बराबर हो जाएगा। अगर कोई पूछे कॉट थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बटा में उसके आगे क्या दिया है सेक थीटा के। या फिर इसको कहा जाए कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो क्या होगा सेक थीटा बटा tan थीटा। अगर कोई कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा बटा में क्या हो जाएगा tan थीटा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक थीटा, देखिए सेक थीटा यहाँ पे है तो इसके आगे वाला फर्स्ट और सेकेंड, मतलब क्या tan थीटा बटा में साइन थीटा। अभी तक आप जो पढ़े थे केवल इसी की चर्चा सुने थे, लेकिन इसके बाद एक कंडीशन भी होता है जिसको लोग यूटिलाइज नहीं करते हैं। देखिए यहां से 6 बना तो 36 6 कितना हो गया 42 फॉर्मूले आ गए, लेकिन इसके आगे भी और फॉर्मूला हो सकता है। क्या होगा कि अगर हम उल्टा चले फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये भी तो हो सकता है, एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज चले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा क्या साइन थीटा। इसी प्रकार से अगर हम लोग चले कॉस थीटा कहें तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा tan थीटा। अगर हम ये कहें कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो उसके नीचे देखिए tan थीटा बटा में सेक थीटा। कोई पूछ रहा है आपसे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, तो इसके नीचे आ जाइए सेक थीटा बटा में कॉसेक थीटा भी हो सकता है। इसके नीचे आ जाइए, अगर सेक थीटा बराबर कोई पूछ रहा है तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बटा में क्या कॉट थीटा। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा क्या होगा, तो कॉसेक थीटा बराबर आप बता सकते हैं कॉट थीटा बटा में कॉस थीटा। इस प्रकार से ये भी फॉर्मूला आपके साथ यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग ये और ये ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद के फॉर्मूला से संबंधित, जैसे मान लीजिए साइन 90 डिग्री साइन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक चार्ट पर देखेंगे। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि यहाँ पे होता है 1, 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 और 4। ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री के लिए, ये 45 डिग्री के लिए, ये 60 डिग्री के लिए, और ये किसके लिए 90 डिग्री के लिए। और सब में क्या करते हैं, सब में 4 से डिवाइड कर देते हैं। सब में किससे
4 से डिवाइड करके और जब इसका क्या करते हैं वर्गमूल निकालते हैं तो इससे हमें 0/4 0, 1/4 1/2, 2 से कट गया तो 1/2 का वर्गमूल √2 और √3 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 4 कट के 1 1 का 1 होता है। तो इस प्रकार हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाता है, साइन 0 डिग्री का आ गया, 30 डिग्री का आ गया, 45 डिग्री का आ गया, 60 डिग्री का आ गया और 90 डिग्री का आ गया। ये किसके लिए आ गया, साइन थीटा के लिए आ गया। तो साइन थीटा के लिए जब आ गया तो फिर हम कॉस थीटा पर चर्चा करेंगे। तो कॉस थीटा में क्या होता है, अपोजिट ऑफ साइन, साइन का उल्टा 1, फिर हो जाएगा √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और उसके बाद क्या हो जाता है 0। उसके बाद क्या हो जाता है 0। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद tan थीटा। तो tan थीटा बराबर अभी पढ़े कि tan थीटा बराबर पढ़े हैं कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। मतलब कि अगर थीटा सेम है तो ये चेंज हो सकता है। मतलब कि अगर tan 0 डिग्री होगा तो साइन 0 बटा कॉस 0 और साइन 0 बटा कॉस 0 तो क्या हो जाएगा 0/1 = का हो गया 0, 1/2/√3, 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे √3। देखिए ये साइन 45 कॉस 45 कट के क्या हो गया tan 45, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कितना कट जाएगा 2 से 2 तो यहां बच गया ऊपर √3, 1 में 0 से डिवाइड होगा तो अनडिफाइंड आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाता है। उसके बाद देखिए यहां साइन के बाद हो जाता है आपका कॉसिक, फिर हो जाता है आपका सेक और फिर हो जाता है इसके बाद हो जाता है आपका कॉसिक न कॉट, इसके बाद हो जाता है आपका क्या कॉट। तो कॉट में क्या करेंगे, अब देखिए कॉसिक क्या होगा, कॉसिक जो होता है वो साइन का इनवर्स उल्टा है। तो 0 का उल्टा अनडिफाइंड का उल्टा 0, 1/2 का हो जाएगा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और यहाँ पे 1 का उल्टा 1। अब देखिए ये उल्टा चलेगा तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2/√3, यहाँ पे हो गया √2, यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ हो गया अनडिफाइंड। इसको इससे रिप्रेजेंट इसका उल्टा भी कर सकते थे। इसके बाद tan का उल्टा यहाँ कर देंगे, 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1/√3 का √3, 1 का हो जाता है 1, √3 का 1/√3 और अनडिफाइंड का उल्टा क्या होता है 0। तो इस प्रकार से आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का फॉर्मूला एक साथ प्रूफ हो गई। अगले एपिसोड में हम क्या करेंगे, चैप्टर 1 2 3 4 सॉल्व करने का प्रयास